हेलो दोस्तों, दिस इज़ इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके फिर हम हाजिर हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें आपको आज की इस वीडियोस में आपको अलग अलग फंक्शंस फार्मूलाज के बारे में डिस्कशन विद प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। तो दोस्तों, ये सारे जो टिप्स ट्रिक्स के अंतर्गत एक्सेल से रिलेटेड जो आपका फंक्शंस हैं, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है और यही चीज़ें हमको प्रैक्टिकली और थियोरिकली कहीं पे जब टेस्ट वगैरह होता है या इंटरव्यू होता है प्रैक्टिकल वगैरह, तो वहाँ पे यही सारे चेक किया जाता है। हालांकि इस सारे जो फंक्शंस हम बताने वाले हैं, इसको बेसिक फंक्शंस भी बोला जाता है, क्योंकि एक्सेल में बहुत प्रोफेशनल जो फंक्शंस वगैरह होता है, बहुत हाई लेवल का, उस तक पहुँचने में टाइम लगेगा। ठीक है, 1 by 1 पहुँचा जाएगा। उसमें से हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे दोस्तों, एक थोड़ा सा सवाल ये मैथ जैसा है, जैसे मैंने ये लास्ट वीडियो में भी शायद एक बार इंक्लूड किया था। जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट का कीमत 50 रुपीज़ है फैक्ट्री का। ठीक है, अब वहाँ पे बोला गया कि 5% कमीशंस के साथ ये बाहर मार्केट में रिटेलर के पास कहाँ कितने प्राइस में मिलेगा। अब वहाँ पे आपको ये चीज़ सोच के समझ के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है और उसी के हिसाब से उसका जो MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो आपको बताना है। तो एक्सेल में इस टाइप का काम भी होता है। तो दोस्तों, इसीलिए अभी जो जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो फंक्शंस फार्मूला के पार्ट हैं, वो बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और उससे रिलेटेड कोई भी सजेशन हो या क्वेश्चन हो, वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दीजिए। और दोस्तों, रोज़ की तरह अभी फिर से बता देते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस देख रहे हैं और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल आप रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए उसको सब्सक्राइब करें एवं ऑल नोटिफिकेशंस का बेल को आइकन को लाइक करें। ठीक है, और वीडियोस को दोस्तों अच्छा लगते हैं तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो नेक्स्ट आपको वीडियोज़ के बाद मिलते हैं, जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स में हम बताने वाले हैं, सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें मैंने देखे आपको समझाने के लिए मैंने अलग एक डेटा ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। ये जो टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ, टिप्स ये भी बहुत ही आसान है और ये हमारे सामने मौजूद भी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे ऑप्शन हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं पता होता है। ये बहुत बेसिक ऑप्शन है। ये एक्सेल की डेटा में ऑफिशियली प्रोफेशनल तौर पर यूज़ करने के लिए है, जहाँ पे आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, होम के बाद इंसर्ट, फिर पेज लेआउट। पेज लेआउट ऑप्शंस में एक ऑप्शन है बैकग्राउंड करके, है ना। आप अपने एक्सेल की पूरा जो ये आपका वर्किंग एरिया है, इसकी ये जो वाइट बैकग्राउंड आप देख रहे हो, इसको आप चेंज कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस पोजीशन में, जैसे ये एग्जांपल के तौर पर, ये बैकग्राउंड बदलने की ज़रूरत कहाँ पड़ता है, जैसे ऐसा कोई भी मतलब ये लगाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर कोई बैकग्राउंड आप लगाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट और अट्रैक्टिव लगता है। जैसे मैं यहाँ पे एक अलग ही लगाता हूँ, जहाँ पे जैसे ये एक सिंपल कलर का है पेज। ठीक है, इसको मैं लगाता हूँ इसके बैकग्राउंड में, ये देखिए। तो यहाँ पे जैसे कभी हो सकता है कि हमने पूरा पेज ही कलर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। इसी को अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, इसमें कैसे दिखेगा, देखिए प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिख रहा है ना। यहाँ तक कि अगर मैं इसका PDF बना देता हूँ, PDF बनाने के बाद अगर ये दिखे, ठीक है, PDF बनाने के लिए हमारे पास है फॉक्सिस रीडर PDF प्रिंटर। ये क्लिक किया, ओके किया। PDF बनने के बाद हम देखेंगे इसमें इसने बैकग्राउंड को लिया है या नहीं लिया है। सेव, मैंने सेव कर दिया है। अब PDF चेक करते हैं, PDF हुआ कि नहीं। ये आपका PDF हुआ, अजीब नहीं आया है। दोस्तों, यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर MS वर्ड का जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने फर्स्ट टाइम ही बता दिया था MS वर्ड को ओपन करने की तरीके। तो MS वर्ड ओपन करने की तरीके में मैंने सबसे पहले बताया, ऑल प्रोग्राम्स में जाके जो आपका डिफॉल्ट लोकेशन है वहाँ से तो ओपन कर ही सकते हैं, सभी लोग करते हैं। हमने एक और बताया था, आपका विंडो +R का बटन क्लिक करना है और यहाँ पे विन वर्ड लिखना है। इसको करने के बाद ओके करेंगे, MS वर्ड खुल जाएगा। उसी तरीके से एक्सेल के लिए भी आता है बात। तो एक्सेल के लिए आपको सिर्फ एक्सेल लिखना है, विंडो +R करके जो रन का विंडो छोटा सा आएगा उसमें एक्सेल लिखना है।
ये लिखा एक्सेल, एंटर, ये एक्सेल खुल गया। तो ये बहुत फास्ट तरीका है। तो दोस्तों इसको भी याद रखें। जिस प्रकार अल्ट आपका विंडो प्लस आर बटन से रन आता है और रन में आप वर्ड लिखते हैं, MS वर्ड आता है, उसी तरीके से विंडो प्लस आर के बटन जैसे आए उसमें आप सिर्फ एक्सेल लिखें, EXCEL, एक्सेल लिखने के बाद ही आपका MS एक्सेल का पेज खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों हम बताने जा रहे हैं एक्सेल की इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स में कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक फार्मूला। तो उसमें से कुछ 10 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा जो सबसे ज़्यादा काम होते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 आपको बताने के लिए मैंने कुछ स्ट्रेटेजी कुछ सेट कर लिया मैंने, जिसको 1 बाय 1 हम बताएंगे। तो ये रहा मेरा एक्सेल का विंडो जहाँ पे मैंने 10 शीट लिया, मतलब टोटल 11 लिया। तो 10 में आपको अलग अलग फंक्शन बताऊंगा जिसका मैंने टाइटल्स के साथ अलग अलग सेट कर रखा है। आप देख सकते हो अलग अलग। ठीक है, तो इसको वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, 1 बाय 1 हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बताएंगे काउंट फंक्शन के बारे में, जहाँ पे काउंट फंक्शंस को बताने के लिए आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ नेम्स ले लिया। अब ये नेम्स मैंने नेट से एग्जाम्पल उठाया, इसलिए कुछ फॉरेन वालों का नाम आ गया। इंडियन वाले नाम भी आप लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी आप नेम कुछ भी डाल सकते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस के दौरान यूज़ हो कि काउंट फंक्शंस को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए काउंट फंक्शंस में जब भी बताया जाता है, नॉर्मली क्लास लेक्चर में भी जब भी काउंट फंक्शंस के बारे में बताए जाते हैं तो स्टूडेंट्स या कोई भी सबसे पहले उसके दिमाग में ये आता है कि यहाँ पे कुछ भी लिखे और वो काउंट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ऐसा कैसा नहीं है इसको समझने के लिए वीडियोस को देखिए। यहाँ पे हम काउंट का फंक्शंस लगा रहे हैं। ठीक है, COUNT काउंट, और सेल एड्रेस पूरा ऊपर से नीचे तक सारे दिए दे रहे हैं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हमको पार्टिकुलर सेल अलग अलग सिलेक्ट करना होता तो मैं कॉमा लगाता, हमको पूरा चाहिए इसीलिए कोलन का निशान है। तो ठीक है, एक्सेल की फॉर्मूले में जब भी आप कॉमा देखो तो आप सोचो कि पार्टिकुलर अलग अलग सेल एड्रेस लिया जा रहा है, और अगर कोलन है तो मतलब पूरा उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करा, 0। ये कहाँ काउंट किया है ना, यही गलती होती है। तो यहाँ पे काउंट जो है, काउंट फंक्शन, ये आपको न्यूमेरिक वैल्यू उठाता है, वर्ड नहीं। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू अगर उठाना है, आप देखिए यहाँ पे मेरा फंक्शन जो है पहले से सेट है। ठीक है, फंक्शन जो है मैंने पहले से सेट कर दी, यहाँ पे आप दिख रहा होगा। अब अगर हम बीच में से इंसर्ट करा लेते हैं अलग अलग रॉ कॉलम, जो भी कुछ अलग अलग ले लेते हैं और उसमें न्यूमेरिक वैल्यू कोई डाल देते हैं 5 7। वो देखिए नीचे उधर गिनती शुरू हो गया है ना, न्यूमेरिक वैल्यू उसने ऑटोमेटिक ले लिया, और उसी से जो सेल एड्रेस चेंज भी होना था वो चेंज भी हो गया क्योंकि मैंने बीच में से इंसर्ट कराया। तो दोस्तों डेटाबेस बनाते टाइम हमको काउंट का भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि डेटाबेस में कितने इंक्लूड हुए, ये स्पेशली ज़्यादातर होता है ट्रू फॉल्स या एक्टिवेट डीएक्टिवेटेड, ऐसे तमाम जो डेटाबेस होते हैं जहाँ पे हमको डेटा को बेस बना के एक रिजल्ट भी तैयार करना होता है, फिर काउंट भी देना होता है, काउंट रिजल्ट या एक्सेप्टेंस रिजल्ट लाइक। ठीक है, तो काउंट फंक्शंस को ध्यान से समझिएगा, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू उठाएगा ये, बाकी उसमें अगर कुछ चेंजिंग करना है न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा कुछ और, तो फिर बाद में देखा जाएगा। बाकी इसमें जो पहले से डिफ़ॉल्ट सेटिंग है न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करने का, तो वो है सेट। आपको बस फार्मूला लगाना है और आपके पूरे सेल में जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू होगा उसी को वो पार्टिकुलर काउंट करके आपको बताएगा यहाँ पे। दोस्तों अब आते हैं सम फंक्शन के ऊपर। ठीक है, सम फंक्शन देखिए, जब भी कोई फर्स्ट टाइम एक्सेल सीखता है सम करने में बड़ा मजा आता है, फटाफट हो जाता है, चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों कुछ भी हो। तो पार्टिकुलर कोई भी डेटाबेस एक बना लेते हैं, चाहे रिजल्ट का हो, चाहे किसी दुकान का आपका पर्चा हो, कुछ भी, उसको गिनने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, जैसे कैलकुलेटर वगैरह हम लोग ओपन करके करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले के जरिए चाहे हमारा सेल एड्रेस 1 बाय 1 हो या सेल एड्रेस बहुत दूर दूर हो, बस सेल एड्रेस आपको पार्टिकुलर जिसके साथ जिसको जोड़ना है उसको सेल एड्रेस ध्यान में रखना है। और इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे
नॉर्मली आपको पार्टिकुलर अलग अलग सेल एड्रेस को सम करना है तो तब भी वहाँ पे आप कॉमा लगा के करेंगे, और जब आपको एक साथ पूरे सिलेक्ट करना है तब आप कोलन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम नॉर्मली एक बना लेते हैं, जैसे हिंदी का सब्जेक्ट था और मार्क्स जो है, मार्क्स हम अलग अलग दे देते हैं, ठीक है। हिंदी में जैसे 55 है, 41 है, ये एक पर्टिकुलर नॉर्मल एग्जांपल है, तो इसको आप भी अपने हिसाब से कुछ भी जोड़ के कर सकते हैं। नॉर्मली हम इस पेज में पूरा इंक्लूडिंग करार करके दिखाने के लिए इसको मर्ज कर लेते हैं। ये हिंदी का है, ठीक है, तो ये हिंदी में ये मार्क्स मिले हैं। अब यहाँ पे हमको टोटलिंग करना है। अब जैसे हिंदी का मैंने दिया, फिर यहाँ पे अलग कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, तो एक डायरेक्टली हम टोटलिंग दिखा देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 लोगों की है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं इक्वल एसिवल सम और पूरा सेल एड्रेस आप पूरा देख के लिख भी सकते हैं या माउस से पूरा सिलेक्ट कर दीजिए। ये देखिए कोलन के साथ आ भी गया, तो इसको ये करते हैं, एंटर करते हैं, ये टोटल आ गया। अब अगर बोला जाए कि ये जो है ये वाला फेल है और ये वाला, मतलब थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाने के लिए, मतलब यहाँ पे हमको अगर सबको करना है, मतलब सिर्फ 25 वालों को छोड़ के सम करना है, तो इक्वल सम, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, बीच में फिर इसको भी करना है, तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, तो ये इधर सिलेक्ट हो गया, फिर इसको सिलेक्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, सेल एड्रेस से सारे खेल का वो है, तो सेल एड्रेस को सही से सिलेक्ट करना है और कहाँ पे कॉमा कहाँ पे कोलन लगाना है ये भी बिल्कुल ध्यान देना है। इतना करने के बाद एंटर करिए, तो 25 इसमें कितना आया, 561 और 293, कुछ कम ज़्यादा नहीं हो गया? हाँ, कम ज़्यादा तो हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इसको भी जोड़ लिया गया, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, है ना। ऐसे गलतियाँ हो जाते हैं क्योंकि मेरे पास 25 हट गया और ये टोटल तो मैंने अलग से किया था सबका, यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना ही करना है। अब आया सही। तो दोस्तों ऐसे डेटा आप नॉर्मली थोड़ा सा रैंडमली सोच के अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें, ठीक है, सम का। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया। इफ, ठीक है, इफ फंक्शन मैंने पहले से सेट कर रखा है, ठीक है, 1 by 1 देख सकते हैं, काउंट बता दिया, सम बता दिया। अब इफ बताने जा रहे हैं। इफ मतलब जैसे ऐसे कोई भी कंडीशनल चीज जहाँ पे हम लोग येस नो ट्रू फॉल्स पास फेल एक्टिवेट डीएक्टिवेट ऐसे तमाम चीज़ों की हम देखते हैं, तो उसको हम लोग इफ फंक्शंस कैटेगरी में रखते हैं। टाइटल आपके ऊपर डिपेंड करता है उसमें आप कौन सा टाइटल दोगे, लेकिन कंडीशन समझने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला में लगाऊंगा उसको ध्यान से देखें दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा एक डेटा लिया है जहाँ पे नेम है, अलग अलग 6 बच्चों का नेम है, सबका स्कोर है और रिजल्ट हम सिर्फ पास फेल में दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन सेट करना पड़ेगा कि कितने मार्क्स में फेल आप घोषित करेंगे और कितने मार्क्स में आप पास घोषित करेंगे, मतलब एक कंडीशन आप देंगे। तो सबसे पहले इक्वल का निशान इफ लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला है रीता नाम का C4, ठीक है, ये आपका इसका सेल एड्रेस है। तो सेल एड्रेस C4 लगाने के बाद ये निशान लगाया, ठीक है, इक्वल का लगाया, ठीक। फिर यहाँ पे हम मार्क्स दे देते हैं 45, मतलब 45 के ऊपर जो भी है पास है और 45 के नीचे अगर आया तो फेल है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिखते हैं पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर एक कॉमा, फिर फेल के लिए भी एक मैसेज छोड़ देते हैं जो कि इन्वर्टेड कॉमा के साथ होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, कंप्लीट। तो फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, इक्वल इफ मैंने कंडीशन लगा दिया 45। अब ये जो लेस देन ग्रेटर देन की ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप ध्यान से समझिएगा कि इसको किधर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 मैंने कंडीशन दिया, 45 के ऊपर अगर होगा तो पास, 45 के नीचे होगा भले एक नंबर कम हो तब भी फेल, ठीक है, जैसे कॉलेजों में होता है। एंटर। तो देखिए यहाँ पे ये बंदी जो थी ये 41 मिला, ये फेल है। अब हम बाकियों को ड्रैग करेंगे ना तो रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बाकी सारे बच्चे पास हैं।
बहुत अच्छा लगता है ये करने में, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए बड़ा डेटा बनाने से पहले आप छोटे छोटे डेटा बना के उसको प्रैक्टिस करें और दिमाग में सेट कर लीजिए कि कंडीशंस कौन सा दे रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे एक मैंने जैसे ये दिया है, क्योंकि कभी कभी एक कंप्लीट बड़ा रिजल्ट जब होता है कम से कम 5-6 सब्जेक्ट का सबका नंबर टोटलिंग, तो उसमें हम लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे ब्रैकेट दिया, कहाँ पे कॉमा लगाया। तो आप छोटे छोटे डेटा बना के पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाए फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, ठीक है दोस्तों। वो है आपका एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन नॉर्मली देखिए, एवरेज का मतलब यही होता है कि जैसे आप किसी भी एक साल में, मतलब नेक्स्ट ईयर में, जैसे जनवरी से स्टार्ट किए हैं कोई गवर्नमेंट कोई भी जॉब, ठीक है। अब आपको जैसे मान लीजिए आपके वर्किंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है। किसी महीने में 11,000, किसी महीने में 13, किसी महीने में 9,500, तो ऐसे अलग अलग सैलरी अमाउंट अलग अलग है, ठीक है। अब साल के अंत में जब आप पूरा सैलरी का एक एवरेज निकालते हैं, एवरेज मतलब अब वहाँ पे कंडीशंस देना पड़ता है, ठीक है। तो एवरेज एक लेवल होता है जहाँ पे इसके ऊपर ही जब ज़्यादातर मिला है, उस टाइप के चीज़ को हम लोग एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए एक छोटा सा मैंने चीज़ें बनाई हैं जहाँ पे सिर्फ एवरेज समझने के लिए है। अब यहाँ पे देखिए हमने रैंडमली अलग अलग नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज कुछ हद तक सेम है आपके एमएस एक्सेल में परसेंटेज निकालने जैसा। जैसे हम लोग जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है या इंटर की मार्कशीट है, मान लीजिए इंटर की मार्कशीट में 500 जो टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स है 312 है। अब 312 को 5 से हम लोग भाग देते हैं, बस जो परसेंटेज आती हैं वो भी एवरेज में रिजल्ट बनाने के लिए सेट करते हैं। फिर सारे परसेंटेज में से किसी एक परसेंटेज को निकालते हैं जो एवरेज परसेंटेज है। मतलब एक क्लासरूम में अलग अलग बच्चे हैं, किसी को 50, किसी को 61, किसी को 73, ऐसे अलग अलग परसेंटेज मिला है। वहाँ पे भी एवरेज अगर निकालेंगे तो एक आपको एवरेज ऐसा मिलेगा परसेंटेज का जहाँ पे वो लगभग इस लेवल के ऊपर नीचे है सब, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज ये मैंने लिखा, एवरेज ब्रैकेट इन करते हैं, ठीक है। लार्ज देते हैं बड़े नंबर, फिर ब्रैकेट फिर एक ओपन करते हैं जहाँ पे हमको पूरा सेल एड्रेस डालना है। ये सेल एड्रेस हमने पूरा ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद एक हम लोग पैरेंथेसिस लेते हैं, दूसरा वाला जो मैथ में यूज़ करते हैं, ये वाला ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम 3 वैल्यू देते हैं 1, 2, 3 का, ठीक है। 3 अलग वैल्यू देते हैं फर्स्ट 3 नंबर के अंदर। मतलब यहाँ पे देखिए 45, 4, 62, 41, 11, 20, 19, 82, 11 है। तो पहला 3 जो है उसका वैल्यू देखना चाह रहे हैं एवरेज में। तो यहाँ पे इसको फिर ओपन कर मतलब क्लोज करने के बाद सारे क्लोज करते हैं, एंटर। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक आया हो जिसको हमको सही करना है, ठीक है। B4 से B12 है, स्पेलिंग भी ध्यान देना पड़ता है। एवरेज इतना करने के बाद दीजिए, अब देखिए अच्छे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था एवरेज का, इस वजह से तो 63 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज जैसे मैंने ये निकाला, इन तीनों को काउंट किया, ठीक है, उसी के बेस पे 63 आया। तो इससे रिलेटेड, क्योंकि एवरेज वाला जैसे कोई रिजल्ट आप बना रहे हो उसमें भी पासिंग एवरेज निकालते हैं, पॉपुलेशन एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ पे कंडीशन देना भी पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम ये पूरा हटा ही देते हैं, ये हटा देते हैं और एंटर करते हैं, तब क्या मैसेज पास कर रहा है, यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्गुमेंट्स फॉर द फंक्शंस टू गेट हेल्प विद द फंक्शंस, क्लिक ओके टू क्लोज द मैसेज, देन क्लिक द इंसर्ट फंक्शंस बटन लोकेटेड इन द लेफ्ट एंड इक्वल साइन इन फार्मूला। तो यहाँ पे वैल्यू देना जरूरी है, ठीक है। आसान है, बाकी चीज़ों से तो बहुत ही आसान है। कंटिन्यू कोई भी एक नंबर डिजिट आप ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 12, 55, 14, 91, 52, 5,
41 ऐसे नंबर ले लिया कोई भी। अब यहाँ पे हम टाइटल सेट कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू देंगे और मैक्सिमम देंगे जो कि फार्मूला के हैं इक्वल। आप यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे इक्वल, इक्वल कभी भूलना नहीं है, इक्वल मिन और सेल एड्रेस पूरा चढ़ा दीजिए, जो भी मिनिमम होगा वो खुद ही बताएगा। एंटर। मिनिमम आपका 5 है, ठीक है। और मैक्सिमम में भी सेम वैसे ही होगा, मिन की जगह मैक्स और पूरा सेल एड्रेस। दोस्तों ये काफ़ी आसान है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैक्सिमम देखिए 91 है। अब इसको हाईलाइटेड कर सकते हैं, बड़े डेटा छोटे डेटा कुछ भी हो, मिनिमम मैक्सिमम का ये फार्मूला बहुत ही आसान है। बस टाइटल और सेल एड्रेस और सिलेक्शंस, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों जो भी आपने फंक्शंस एंड फार्मूला देखा आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या सुझाव हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और आप न्यू यूज़र हैं तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसमें हमने लास्ट वीडियोज़ में बताया था एक्सेल में जो एक पिवट टेबल होता है, पिवट टेबल से रिलेटेड एक वीडियो अलग बनेगा जिसमें सिर्फ पिवट टेबल के अलग अलग आपका एग्जाम्पल और उसके प्रैक्टिकल का इंस्ट्रक्शन जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि पिवट टेबल की रिक्वायरमेंट आजकल बहुत है। कोई भी नए प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो जहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड वर्क मिलने वाला है या उसी फील्ड का कोई जॉब है तो वहाँ पे ज़रूर पूछा जाता है, चाहे फ़ोन इंटरव्यू हो या फेस टू फेस इंटरव्यू है। अगर उन्होंने देखा है कि आपको कंप्यूटर आता है, उसमें MS एक्सेल है, तो MS एक्सेल में आपको सबसे पहले पूछा जाता है पिवट टेबल आप बना लेते हैं। अब वहाँ पे इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पिवट टेबल है क्या, उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जल्द से जल्द उसको इंक्लूड करके उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे। आगे जो टिप्स एंड ट्रिक्स का जो पार्ट है वो 1 by 1 चलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर से मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।